हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत ऐसे साक्ष्य होते हैं जिनके जरिए कि हम प्राचीन काल में घटी घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक स्रोत हमारे पास दो रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, साहित्यिक और दूसरे पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोत ऐसे ऐतिहासिक साक्ष्य होते हैं जो कि हमें लिखित रूप में मिलते हैं, जिसका अध्ययन कर हम प्राचीन काल में घटी घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उनका अध्ययन कर सकते हैं। पुरातात्विक स्रोत ऐसे ऐतिहासिक साक्ष्य होते हैं जिन्हें हम खनन के द्वारा प्राप्त करते हैं और वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा इस पर अध्ययन कर हम इतिहास में घटी घटनाओं के बारे में सटीक कालक्रम का पता लगा सकते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश के साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, साहित्यिक स्रोत ऐसे साक्ष्य होते हैं जिनसे कि हमें प्राचीन काल में घटी घटनाओं के बारे में लिखित जानकारी प्राप्त होती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में वैदिक काल में, ठीक है, ऋग्वेद की रचना हुई। ठीक है, ऋग्वेद जो है हिमाचल प्रदेश के साथ साथ संपूर्ण भारत का सबसे पुराना लिखित ग्रंथ है, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश के बारे में भी वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त पुराण, रामायण और महाभारत भी ऐसे साक्ष्य हैं जिनमें कि हिमाचल प्रदेश के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। अगर बात करें कि सबसे पुराना विवरण हमें किस ग्रंथ में मिलता है, तो हमारा आंसर होगा ऋग्वेद। ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, जिसकी रचना वैदिक काल के दौरान की गई थी। ऋग्वेद में ही हमें सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, ठीक है, और यहाँ पर निवास करने वाली प्राचीन जनजातियों के बारे में भी पता चलता है। इसके अतिरिक्त महाभारत में हमें त्रिगर्त के राजा सुशर्मा के द्वारा महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष की ओर से युद्ध करने का भी पता चलता है। इसके अतिरिक्त पुराणों में वायु पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण इत्यादि में भी हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों का वर्णन देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त पाणिनि की अष्टाध्यायी और बृहद संहिता, अष्टाध्यायी और बृहद संहिता, यह दोनों पुस्तकें पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और यहाँ पर निवास करने वाली प्राचीन जनजातियों के बारे में भी वर्णन देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त कालिदास की रघुवंश, रघुवंश की जो रचना है वो कालिदास ने की थी। ठीक है, इसमें कालिदास ने हिमाचल प्रदेश में रहने वाली प्राचीन जनजातियों का वर्णन किया हुआ है। साथ ही साथ कालिदास ने अपने इस रघुवंश में किन्नर जाति का भी वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है या किसकी कृति है, तो आपका आंसर होगा विशाखा दत्त। ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है विशाखा दत्त। ठीक है, विशाखा दत्त ने भी अपनी मुद्रा राक्षस में हिमाचल प्रदेश में रहने वाली प्राचीन जनजातियों और यहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और राजनीतिक परिदृश्य का उल्लेख किया हुआ है। इसके बाद कल्हण की राजतरंगिणी। ठीक है, कल्हण की राजतरंगिणी, इसकी रचना जो है 1149 से 50 के दौरान की गई थी। ठीक है, कल्हण की राजतरंगिणी मुख्य रूप से कश्मीर के इतिहास पर प्रकाश डालती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि कश्मीर हिमाचल प्रदेश का पड़ोसी राज्य है। ठीक है, प्राचीन काल में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के मध्य बहुत ही मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं।
जिस कारण कल्हण ने अपनी राजतरंगिणी में हिमाचल प्रदेश में रहने वाले राजाओं और यहाँ की भौगोलिक स्थिति और यहाँ की राजनीतिक और सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिदृश्य को भी अपनी राजतरंगिणी में शामिल किया हुआ है, जिससे कि हमें हिमाचल प्रदेश के इतिहास को जानने में काफ़ी हेल्प होती है। इसके बाद मध्यकालीन भारत में जब मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत में आक्रमण किया और भारत में अपनी सल्तनत स्थापित की, उस समय भी मुस्लिम आक्रांताओं ने हिमाचल प्रदेश में आक्रमण किए थे, ठीक है, जिसका जो हमें वर्णन है तारीख फिरोज शाही और तारीख फरिश्ता में देखने को मिलता है। इन दोनों पुस्तकों में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हिमाचल प्रदेश के नगरकोट पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। इसके बाद तुजुके जहांगीरी। तुजुके जहांगीरी में जहांगीर के द्वारा, ठीक है, जहांगीर जो कि मुगल राजा था, ठीक है, या मुगल शासक था, उसने जब हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा पे आक्रमण किया था, ठीक है, तो उसका जो वर्णन हमें देखने को मिलता है वो तुजुके जहांगीरी में देखने को मिलता है। तुजुके तैमूरी, ठीक है, जब तैमूर लंग ने शिवालिक क्षेत्रों पर आक्रमण किया और यहाँ पर मंदिरों को लूटपाट की, तो उसका वर्णन हमें तुजुके तैमूरी में मिलता है, ठीक है, किसका, तैमूर लंग, ठीक है, तैमूर लंग।